तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोन का प्रूफ देख सकते हैं। 45,000 का जो लोन है हमारा अप्रूव हुआ है, जिसमें कि ज़ीरो प्रोसेसिंग फ़ीस है, ज़ीरो फोर क्लोज़र चार्जेस हैं। साथ में हमें फैसिलिटी भी मिल रही है और अच्छा खासा लोन अमाउंट भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे लोन अमाउंट आप बड़ा ले सकते हैं, 20 लाख रुपए तक का भी ये कंपनी आपको लोन अमाउंट दे सकती है। और सबसे अच्छी बात है कि विदाउट इनकम प्रूफ यहाँ पे आपको लोन मिलता है। अप्लाई करेंगे आधार कार्ड, पैन कार्ड और सेल्फी से, और लोन यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक अच्छी खासी अमाउंट का। तो कौन सी ये एप्लीकेशन है, किस तरह से आप भी इस कंपनी से लोन ले सकते हैं, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वॉच कीजिएगा। और इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन पे चले जाएंगे। लेकिन अप्लाई करने से पहले पूरा प्रोसेस देख लें ताकि कोई गलती ना हो और आपका जो लोन है वो रिजेक्ट ना हो। कैश लोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 20 लाख रुपए तक का लोन कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, जिसमें 10 से 45% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। 3 से 60 महीने तक की आप किस्तें बनवा सकते हैं। 100% डिजिटल प्रोसेस है और आप अपना जो इंस्टेंट मनी है उसे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिनिमम हाउस होल्ड इनकम आपकी 3 लाख रुपये होनी चाहिए। कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए अगर 50,000 का लोन लेते हैं 12 महीने के लिए 22% इंटरेस्ट रेट के ऊपर, तो ईएमआई आपकी बन जाएगी 4,680। टोटल इंटरेस्ट जो पेबल रहेगा 6,160 रुपये। प्रोसेसिंग फ़ीस रहेगी 1,475। डिस्बर्समेंट होगा आपके अमाउंट का 48,525 रुपये। टोटल अमाउंट जो पेबल रहेगा 56,160 रुपये। टोटल कॉस्ट जो लोन की रहेगी 7,635 रुपये। इसी तरह से आप होम लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 5 करोड़ तक की अमाउंट ये कंपनी आपको दे रही है। 30 साल तक की किस्तें भी यहाँ पे आप बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इस तरह का पेज देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ, जो कि मैंने बहुत सारे अपने सब्सक्राइबर के ऊपर ट्राई किया और उनको लोन यहाँ पे गारंटीड मिला है। यानी कि कुछ कस्टमर्स होंगे जिनको नहीं मिला है, लेकिन गारंटीड उस तरीके से लोन मिल जाता है। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे सीधा कैश लोन में अप्लाई करते हैं तो बहुत बार देखा है मैंने कि कंपनीज आपका लोन रिजेक्ट कर देती है, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम रिजेक्ट हो ही जाता है। लेकिन अगर आप नए कस्टमर हैं, सबसे पहले म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पे केवाईसी अपनी कंप्लीट करेंगे। यानी कि यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करने की बजाय म्यूचुअल फंड में केवाईसी कंप्लीट पहले करेंगे, तो आपके जो चांसेस हैं वो लोन मिलने के ज़्यादा हो जाते हैं। यानी कि 80 to 90% चांसेस आपके हो जाते हैं कि लोन आपको कंपनी दे देगी। ये होता क्यों है? तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि कंपनी आपको एक वैल्यूएबल कस्टमर मानती है। अगर आप पहले उनके इन्वेस्टर बन जाते हैं, यानी कि इन्वेस्टर बनने के लिए आपको पैसा कोई नहीं देना, आप 5 या 10 रुपये इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी करेंगे, सिर्फ केवाईसी कंप्लीट कर देंगे। तो कंपनी ये मानती है कि आप उनके एक वैल्यूएबल कस्टमर हैं। आप जब वैल्यूएबल कस्टमर बन जाएंगे, म्यूचुअल फंड में आपने अपनी केवाईसी कंप्लीट की है, यानी कि इन्वेस्ट आप करना चाहते हैं कंपनी में, तो उसके बाद अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो कंपनी आपको झट से लोन दे देती है। अगर आप सीधा लोन में जाते हैं तो बहुत बार देखा है कि एलिजिबल कस्टमर को तो लोन मिल ही जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिनका थोड़ा जो सिबिल स्कोर है वो डाउन है या कोई और प्रॉब्लम है, उनका लोन मोस्टली रिजेक्ट भी हो जाता है। इसके अलावा दूसरी ऑप्शन है कि डिजिटल गोल्ड में अगर आप चले जाते हैं, जब आप इस एप्लीकेशन में आएंगे तो वहाँ पे भी आप केवाईसी कंप्लीट करके सिर्फ 1 रुपये का गोल्ड खरीद लेते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर देते हैं सिर्फ 1 रुपये की। 1 से 10 की कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होती है, सिर्फ 1 रुपये की कर सकते हैं। तो उससे भी आप कंपनी के एक एज आ इन्वेस्टर काउंट होते हैं। उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो लोन आपको झट से मिल जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि कंपनी ने ऐसा बोला हुआ है, लेकिन दोस्तों ये एक ट्रिक है और काम करती है। बहुत सारे सब्सक्राइबर के ऊपर मैंने ट्राई किया। अगर आपको ठीक लगे तो आप इस तरह से लोन अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सीधा ट्राई करना चाहते हैं तो सीधा भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं और आगे का प्रोसेस यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस आपने कंप्लीट करना है, जिसमें आपका फुल नेम आ जाएगा सबसे पहले। अगर आप म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जाते हैं तब भी यही प्रोसेस रहता है, लोन में भी यही प्रोसेस है। यानी कि डिटेल और केवाईसी सबसे पहले कंप्लीट होगी, उसके बाद ही आपको लोन मिल पाएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देनी है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी वर्क डिटेल आ जाती है, जिसमें पैन कार्ड का नंबर आपने डाल देना है। एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना है, सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड। मंथली इनकम आपने बता देनी है कितनी है आपकी, तो वो यहाँ पे आप डाल देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे।
इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो बैंक स्टेटमेंट है अपलोड करना होता है। अपलोड करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे सिंपली अपना बैंक सेलेक्ट करना है, किस बैंक में आपका खाता है। उस बैंक को सिलेक्ट करने के बाद ये अपने आप उसकी डिटेल फैच कर लेगा और जो भी आपका मोबाइल नंबर उस बैंक खाते के साथ लगा हुआ होगा उस पर एक OTP भेजा जाता है। उस OTP को आपने यहाँ पे डाल देना है, तो बैंक स्टेटमेंट अपने आप आपकी यहाँ पे कंपनी के पास चली जाएगी। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, यानी कि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती है। बैंक के साथ कंपनीज़ के ऑलरेडी टाई अप होते हैं, लेकिन आपकी ऑथेंटिकेशन चाहिए होती है कि बैंक आपका स्टेटमेंट देखना चाहती है, तो आप OTP देते हैं तो बैंक आपका स्टेटमेंट इनके पास पहुंचा देती है। तो ये प्रोसेस आपको यहाँ पे फॉलो करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऑफ़र दिखा दिया जाता है कि कंपनी आपको कितना ऑफ़र यहाँ पे दे रही है। तो जैसा कि हमें यहाँ पे मिला हुआ है 45,000 का 39.9% इंटरेस्ट रेट के ऊपर। इंटरेस्ट रेट तो ऑब्वियसली हाई है, मैं ये नहीं कहता कि इंटरेस्ट रेट कम है, क्योंकि 36% मोस्टली होता है। यहाँ पे 40 लग रहा है, 40 से 45 भी लग सकता है, उसमें आपकी मर्ज़ी होती है। आपको लोन चाहिए, आप लेना चाहते हैं, अदरवाइज़ आप दूसरी कंपनी से ट्राई कर सकते हैं। उसके भी लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो उन कंपनीज़ में जाकर आप कंपेयर कर सकते हैं। तो जिसमें इंटरेस्ट रेट कम लगता है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका जो अमाउंट है आपको दिखा दिया जाता है, तो उसमें आपने चूज़ करना होता है कि कितना लोन अमाउंट चाहिए। या तो आपको पूरा चाहिए, अगर कम चाहिए तो यहाँ पे आप कम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आपने अपना EMI प्लान चूज़ करना होता है। 9 मंथ के लिए चाहिए, 12 महीने के लिए चाहिए, या आप खुद से सेलेक्ट करना चाहते हैं 24 महीने, 36 महीने, तो उस हिसाब से आपकी यहाँ पे किस्तें बना दी जाती हैं। जैसे कि अगर हम 5900 रुपये किस्त देना चाहते हैं तो 9 मंथ के लिए हो जाएगा, 4600 रुपये किस्त देंगे तो 12 महीने के लिए हो जाएगा। इसके बाद आपको अपनी जो बैंक की डिटेल्स है वो डालनी होती है कि बैंक आपका खाता जो है वो किस बैंक में है, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, तो इसी बैंक अकाउंट में आपका जो लोन है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके बाद आपकी जो रीपेमेंट है यहाँ पे आपकी सिलेक्ट हो जाती है, जो भी आपने बैंक अकाउंट लगाया है OTP आप दे देंगे, तो अपने आप जब भी आपकी किस्त आएगी जिस डेट को, आपके बैंक अकाउंट से अपने आप कटती रहेगी, यानी कि उसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जितना भी लोन अमाउंट आप लेंगे यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिखा दी जाती हैं, और ऑटो पे सेटअप यहाँ पे आपका कंप्लीट होने के बाद आपको ये भी नोटिफिकेशन आ जाता है। और डिजी लॉकर से आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं, मैनुअली करने की भी ऑप्शन है, यानी कि खुद से फ़ोटो खींच कर आप अपलोड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना पूरा प्रॉपर एड्रेस देना होता है, फ्लैट नंबर, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, लोकेलिटी, किस एरिया में आप रहते हैं, पोस्टल कोड आपका क्या है, सिटी कौन सी है, स्टेट कौन सी है, नेक्स्ट में आपने क्लिक कर देना होता है। और EMI की डेट यहाँ पे आप कैलेंडर में से कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस तारीख को आपकी EMI आती है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी सभी डिटेल्स यहाँ पे आपने कंप्लीट कर देनी है, और इसके बाद आपका जो लोन अमाउंट है वो आप सीधा विड्रॉ कर सकते हैं, और कुछ ही मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ये अमाउंट डाल दिया जाता है। तो इतना आसान है, इतना ईजी है इस एप्लीकेशन से लोन लेना। रिव्यूज़ देख सकते हैं आप, 4.4 स्टार है, 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं, यानी कि कंपनी काफ़ी अच्छी है और बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी है। नावी इन्वेस्टमेंट लोन्स एंड UPI। तो इस एप्लीकेशन का अपडेटेड लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो वहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इजीली लोन यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको लोन यहाँ पे नहीं मिलता है, आप एलिजिबल नहीं होते, या फिर आपको कोई और कारण बनता है कि लोन आप नहीं लेना चाहते हैं, इसके अलावा भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और भी जो RBI से रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं उनके लिंक दे रखे हैं, जो कि ट्रस्टेड कंपनीज़ हैं, तो उनमें भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हर एक कंपनी में आपकी एलिजिबिलिटी चेक होती है, उसके बाद लोन का आपको ऑफ़र दिखा दिया जाता है। उसके बाद किस कंपनी से आपने लेना है, किस कंपनी से आपको ठीक लग रहा है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो इस तरह से आप अलग अलग कंपनीज़ पे भी लोन ट्राई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।